जय माता दी। ओम श्री दुर्गाए नमः। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की दिव्य स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब देवी ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर और उसकी विशाल सेना का संहार कर दिया, तब इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो उठे। वे सभी श्रद्धा से झुककर अपने मस्तक विनम्रता से झुकाते हुए माँ भगवती को स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जिनसे यह समस्त जगत प्रकट हुआ है। आप ही सभी देवताओं और महर्षियों द्वारा पूजनीय है। हे अंबिका, हम आपको भक्ति भाव से नमन करते हैं। आप हम सबका कल्याण करें। हे देवी, आपके अद्भुत प्रभाव और अपार बल का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। आप ही इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है और समस्त अशुभ का नाश करती है। हे देवी, पुण्य आत्माओं के घरों में आप लक्ष्मी के रूप में विराजित हैं और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। हर कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए आप श्रद्धा और आस्था के रूप में उनके जीवन में उपस्थित रहती हैं। हम उस दुर्गा भगवती को बार बार प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपके दिव्य स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। आपके अस्त्र शस्त्र शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और आपके पवित्र चरित्रों का वर्णन करना भी कठिन है। आप त्रिगुणात्मिक होकर भी समस्त जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। हे देवी, आपकी सीमा को न तो विष्णु जान सके, न ही शिव और न ही कोई अन्य देवता। संपूर्ण सृष्टि आपका ही अंश है, क्योंकि आप ही इस जगत की मूल प्रकृति हैं। हे देवी, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से सभी जीवों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप ही स्वाहा हैं और आप ही पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा हैं। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली ज्ञान स्वरूप और दोषों को नष्ट करने वाली शक्ति हैं। जो मुनि मोक्ष की कामना करते हैं, वे आपका ही ध्यान करते हैं। आप वाणी के रूपों में वेदों में विराजमान हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की आत्मा आप ही हैं। हे भगवती, आप ही इस संसार की उत्पत्ति और पालन का कारण हैं। आप ही संसार के दुखों को हरने वाली है। सभी शास्त्रों को समझने वाली जो बुद्धि है, वह मेधा शक्ति भी आप ही है। इस कठिन संसार रूपी सागर से पार कराने वाली नाव भी आप ही हैं। आप विष्णु भगवान के हृदय में लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं और भगवान शिव द्वारा पूजती हैं। गौरी भी आप ही हैं। हे देवी, आपका मुख चंद्रमा के समान शांत और मनोहर है और आपकी आभा स्वर्ण के समान दिव्य है। परंतु जब आप क्रोधित होती हैं, तो आपका स्वरूप अत्यंत विकराल हो जाता है। जब महिषासुर ने आपको इस रूप को देखा, तो वो भी जीवित रहा। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपके क्रोध रूप के दर्शन मात्र से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे देवी, आप प्रसन्न होती हैं तो संसार का कल्याण होता है, और जब आप रुष्ट होती हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है, वह व्यक्ति यश, धन और सम्मान प्राप्त करता है। उसका धर्म कभी नष्ट नहीं होता और उसका जीवन सुखमय होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से आपका स्मरण करता है, वह धर्म के मार्ग पर चलता है और अंततः स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे माँ दुर्गे, आप तीनों लोकों में मनचाहा फल देने वाली हैं। आपका स्मरण करने मात्र से सभी भय दूर हो जाते हैं। हे देवी, आप शत्रुओं का भी वध करने उनके कल्याण के लिए ही करती हैं, ताकि वे भी पापों से मुक्त होकर उच्च लोकों का प्राप्त कर सके। यह आपकी महान करुणा है कि आप सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। हे चंडिका, अपने त्रिशूल, खड्ग और अन्य शास्त्रों से हमारी रक्षा करे। अपनी घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारे सभी भय दूर करें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आपके सौम्य और उग्र दोनों रूप हमारी रक्षा करें।
महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार सभी देवताओं ने नंदनवन के पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों के से देवी का पूजन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, हे देवताओं, तुम मुझसे जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने हमारे सभी कार्य पूर्ण कर दिए हैं, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। यदि आप हमें वर देना ही चाहती हैं तो बस इतना आशीर्वाद दें कि जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी ने देवताओं के कल्याण के लिए अवतार लिया और दुष्टों का संहार किया। अब आगे मैं आपको शुंभ और निशुंभ के वध की कथा सुनाऊंगी। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।